हम आपको बताएंगे कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर कैंसर के इलाज के लिए एक जदीद मशीन लाई गई है। कैसे इलाज करती है, इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद सुलेमान चौधरी इस हवाले से बता रहे हैं। आप उनकी ये रिपोर्ट देखें और मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत की जानब से कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। मुफ्त इलाज की सहूलत जो है वो मेयो हॉस्पिटल में शुरू की गई है। ये मशीन जो है उसको को एब्लेशन मशीन कहा जा रहा है कि जिसका ये मकसद है कि पहले जो कैंसर के सेल होते हैं उनको ठंडा किया जाता है, उसके बाद उनको जलाकर जो ट्यूमर होता है उसको ख़त्म किया जाता है। ये मशीन चाइना से मंगवाई गई है। ये मशीन किस तरह काम करेगी, कौन सी कैंसर की अक़साम है जिन पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा और जो मरीज़ होंगे उनका इलाज किया जाएगा। प्रोफेसर शहजाद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, ये किस नौइयत की मशीन है इस खिते में? ये क्या ये पहली ही अपनी नौइयत की मशीन है जिसको लॉन्च किया गया है? जी बिल्कुल, ये बहुत शुक्रिया आपके आने का और लोगों को अवेयर करने का। असल में ये इस किस्म की ये फ़र्स्ट मशीन है जो पूरे इस इलाके में, साउथ ईस्ट एशिया में इससे पहले कभी ये इक्विपमेंट नहीं आया, कभी ये प्रोसीजर ही नहीं हुआ, ना किसी प्राइवेट अस्पताल में ना किसी सरकारी अस्पताल में, कोई भी उसका नाम ले लें। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें सर्जरी नहीं होनी चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, कट नहीं लगाना चाहिए, डीप जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए, या मरीज़ को लंबा स्टे हॉस्पिटल में नहीं करना चाहिए। तो कुछ मखसूस कैंसर्स हैं जिसमें ब्रेस्ट है, जिसके अंदर लंग्स हैं, जिसके अंदर चेस्ट है और किडनी है। हम बेसिकली ये कैंसर का ट्रीटमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हो सारे सकते हैं। सेकंड स्टेज में थायराइड का, प्रोस्टेट का, यूट्रस का, पैंक्रियास का, वो सब भी हम साथ साथ करेंगे। तो ये तमाम प्रोसीजर्स 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। पेशेंट को हम शाम को वार्ड में भेजते हैं, अगले दिन वो घर चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये खबर आई है, CM साहब ने यहाँ विज़िट किया है, तो लोगों में एक उम्मीद तो पैदा हुई है, लेकिन अब किस स्टेज का मरीज़ यहाँ पर आना चाहिए? क्योंकि 4 स्टेजेस हैं, चौथे स्टेज का मरीज़ भी यहाँ पर रिपोर्ट हो रहा है, आपके पास आना शुरू हो गया है। एज ए फिजिशियन आप लोगों को क्या पैगाम देंगे, किस स्टेज का जो पेशेंट है वो जहाँ आए ताकि उसका इलाज हो सके? ये अपने सबसे ज़रूरी सवाल पूछे। अगर आप अभी भी देखें, अपने कैमरे को कहें अगर हमारे पास पेशेंट दिखाएं तो बहुत रश है। अब सुबह से हम मेरा ख्याल में 100 मरीज़ यहाँ से देख चुके हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को है जिनका ट्यूमर अभी फैला नहीं है। एक अगर ट्यूमर है, चाहे वो लंग में है, चाहे वो ब्रेस्ट में है, लिवर में है या किडनी में है, उसको हम ट्रीट करेंगे तो वो आगे फैलेगा नहीं। अगर हम एक ट्यूमर को ट्रीट कर भी देते हैं जो किसी इन जगहों से है लेकिन वो फैल के हड्डियों में चला गया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चला गया, उसका फिर पेशेंट को फ़ायदा नहीं होगा। उसका मतलब कि रिसोर्सेज भी हम मेहनत भी ज़्यादा करेंगे और हम जिस उम्मीद के लिए पेशेंट के पास जा रहे हैं या पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं शायद उनको उतना उससे फ़ायदा ना हो। तो पैगाम ये है कि जब आपका वो खुदा न खास्ता जिनको ट्यूमर डायग्नोज्ड है, उनका CT हो चुका है, उनका अल्ट्रासाउंड हो चुका है, उनके ट्रीटमेंट ऑप्शन वो देख रहे हैं, तो उनमें से एक ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास ये कोएबुलेशन भी है। अगर वो सिंगल ट्यूमर है तो उसको ट्रीट करने का बहुत ज़्यादा मरीज़ को फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, ये मशीन किस तरह काम करती है? कोएबुलेशन इनका ज़रा बता दें कि जो कॉम्बिनेशन क्या है? जी, को का मतलब होता है 2, एबुलेशन मीन्स होता है बर्न करना। हम इस मशीन के ज़रिए, इसमें कैपेबिलिटी ये है कि इसके अंदर एक लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है जो ट्यूमर को, पहले हम ट्यूमर को अप्रोच करते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या CT स्कैन के ज़रिए। उस 2 मशीन हम ट्यूमर को देखते हैं वो किधर है, उसको देख के उसके अंदर वो एक नीडल पास करते हैं जिसको हम प्रोब कहते हैं। फिर वो प्रोब जो है वो उस टेम्परेचर को -195 डिग्री पे, जो हमें इसके मॉनिटर पे नज़र आता रहता है, जब वो -195 डिग्री पे जाता है फिर हम उसको 5 से 10 मिनट के लिए उसको ठंडा या उसको फ्रॉस्ट बाइट करते हैं। तो ट्यूमर के अक्सरियत सेल जो है उसी में ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। फिर उस टेम्परेचर को वापस 0 पे लाते हैं, फिर +84 डिग्री पे लेके जाते हैं। जो बाकी मादा सेल्स होते हैं वो उस हीट से ख़त्म हो जाते हैं। तो बाय द एंड जब हम प्रोसीजर ख़त्म करते हैं तो ट्यूमर के तकरीबन सारे सेल, बल्कि सारे सेल्स ख़त्म हो चुके होते हैं, चाहे वो बर्न हो गर्मी से या बर्न हो ठंड से। डॉक्टर साहब, इलाज को काफ़ी महंगा है कैंसर का। कुछ लोग जो हैं वो कीमोथेरेपी करवा चुके होते हैं, अपनी सर्जरी करवा चुके होते हैं, वो सर्टिफाइड हो जाते हैं कि आप कैंसर से फ्री हैं, लेकिन उनको फिर जो है वो कैंसर का हमला हो जाता है। क्या ऐसे मरीज भी इस मशीन से जो है उनका इलाज हो सकेगा? देखिए, जिनकी सर्जरी हो चुकी है वो तो ट्यूमर ही ख़त्म हो गया, इससे उसका तो फ़ायदा नहीं होगा। कीमो वाले मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनका लीजन एक होता है, वो कहते हैं कीमो से उसको ख़त्म कर देंगे। उनको फ़ायदा हो सकता है कि हम वो लीजन जो कीमो से महीनों में ख़त्म होना है उसको हम चंद घंटों में अगर ख़त्म कर देंगे तो हो सकता है बाय द बुक उनको ज़्यादा कीमो की ज़रूरत ना रहे।
अच्छा, क्या कॉस्ट आ रही है पर पेशेंट की? अभी आपने कहा है कि यूएसए में ये काफ़ी महंगा इलाज है समझा जाता है, तो पाकिस्तानी अगर कन्वर्ट किया जाए तो कितनी कॉस्ट पर पेशेंट की पड़ेगी आपको? पाकिस्तान में जो एक प्रोब यूज़ हम करते हैं वो $5,500 की है, ये तकरीबन 16 लाख रुपया बनता है। तो 16 लाख रुपया किसी भी कैंसर के पेशेंट के लिए एकदम खर्च करना आसान नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे वो फ्री है। लेकिन एक बात और याद रखें, अगर हम सारी कॉस्ट को इकट्ठा करें कि पेशेंट की सर्जरी हुई, एनेस्थीसिया दिया गया, दवाइयाँ लगी, उसके बाद उनकी कीमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, टोटल कॉस्ट देखी जाए तो ये उससे कम बनती है। क्योंकि जब हम 6 महीने साल बाद पेशेंट की कॉस्ट निकालते हैं तो 20 लाख से ऊपर चली जाती है, तमाम कीमो, रेडियो, इंजेक्शन डाल के। ये तो सिर्फ एक दफ़ा का ट्रीटमेंट है, उसके बाद ख़त्म है। और ये भी खूबी है, इसमें कोई निशान नहीं है, ब्रेस्ट कटेगी नहीं, लंग के अंदर बड़े बड़े सुराख नहीं बनेंगे, किडनी के पीछे से बड़े बड़े स्कार नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं होगा, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा। आप चाइना गए हैं, आपने वहाँ पर खुद ट्रेनिंग ली है, एक्यूरेसी क्या है वहाँ पर आपने देखी है कि वहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं उन पर ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे सक्सेसफुल रेट क्या है आपके नज़दीक वहाँ पर? चाइना में तकरीबन 200 हॉस्पिटल्स हैं, 200 हॉस्पिटल जिनके भी ये ट्रीटमेंट हो रहा है। इसमें पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट का सिंगल लीजन है तो तकरीबन 90% ज़्यादा सक्सेस रेट है। पेशेंट को क्या पैगाम देंगे आप, क्योंकि इस ये वह सेंटर है पूरे पाकिस्तान में कि जो भी सुन रहा है वो यहाँ पर रश करने की कोशिश कर रहा है। क्या इन फ्यूचर आप जो फ़िल्टर क्लिनिक बनाएंगे ताकि वहाँ से स्क्रीन होकर लोग म्यू में आएँ, और म्यू में क्या सेंटर बनाएंगे कि लोग जो हैं सिर्फ वही आए जिसको जो इस प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है? ये भी बहुत अच्छी बात है। मेन चीज़ आपने अच्छा सवाल पूछा। मेन चीज़ ये है, ये हमारे पास फ़िलहाल यही फ़िल्टर सेंटर है, यहीं में पेशेंट को एग्जामिन भी करते हैं, फ़िल्टर भी करते हैं। पैगाम ये है कि वो पेशेंट्स जिनका एक ज़्यादा ट्यूमर फैल चुका है उनको इसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। वो जिनका इनिशियल स्टेज के ऊपर है, डायग्नोज हो चुका है, बायोप्सी हो चुकी है, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया या अल्ट्रासाउंड हो गया, उन पेशेंट को, सिंगल ट्यूमर वाले पेशेंट को जिनका साइज़ तकरीबन 4 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द है, अगर वो आते हैं उससे लोगों का टाइम भी बचेगा और पेशेंट को हम ज़्यादा जल्दी देख सकेंगे, ज़्यादा जल्दी का टाइम ले सकेंगे। अभी देखें तकरीबन अगर 100 पेशेंट्स हमारे पास आज रोज़ आए हैं तो उनमें से 70-80% ऐसे हैं जिनका ट्यूमर एक हद से ज़्यादा चला गया है। उसको हम देखते ज़रूर हैं, उनका एग्जामिन भी करते हैं, उनको रेफ़र भी करते हैं, उनका मुआयना भी करते हैं, लेकिन शायद हम उनको उस तरह से एंटरटेन ना कर सकें। उनकी निस्बत जिनका ट्यूमर सिर्फ एक है, उनको ट्रीट करना का फ़ायदा पेशेंट को बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें कोई एज लिमिट है अडल्ट का या बच्चों का, या कोई भी जो फर्स्ट स्टेज में होगा उसको जो है वो ये मशीन जो है वो ट्रीट कर सकेगी? नहीं, कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है। हम जज ये करते हैं कि तो वो पेशेंट जिनकी उम्र 14-15 साल से लेके आगे कोई अपर लिमिट है उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो थे प्रोफेसर शहजाद भट्टी, जिनका ये कहना है कि तकरीबन 16 लाख रुपया हुकूमत पर मरीज़ का यहाँ पर ख़र्च करेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जहाँ पर मरीज़ों को इलाज दिया जाएगा। लेकिन अहम बात ये है कि सिर्फ वही मरीज़ इलाज करवा सकते हैं कि जिनका जो कैंसर है वो फर्स्ट स्टेज पर है और अर्ली डायग्नोज हुआ है। जितनी जल्दी अर्ली डायग्नोज होगा उतनी अच्छी तरह ये मशीन जो है वो जो कैंसर के सेल हैं उनको जला सकेगी। इसके साथ साथ सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज के जो मरीज़ हैं उनका इस मशीन से इलाज जो है वो मुश्किल है।